वाकु मिलहिन अपने आई। अरे लगन में वो सामान दिखाओ जो ना तो बाबा जी को पैदा होगा ना परंगा को आएगा। धन्य गुरु नारद। ये तो आपने बहुत सरल उपाय बताई। तो राजा हेमाचल नारद जी के कहने से लगन का बुलावा देने को नाई को भेज रहा है। नाई घर घर में लगन का बुलावा देता है। हजारों बहन बेटियां राजा के महल के चौक में आई हुई। पार्वती को स्नान करा के कपड़े पहना कर चौक पे बैठाई जाती है। ब्राह्मण 9 ग्रह का पूजन करवा रहा है। बहन बेटियां देवताओं का गीत गा रही हैं। लगन लिखाऊ आ रही है। पूरा राजा का परिवार बैठा है। तुम्हारे शायद को नाम जाने तो है जन्म दियो। तुम्हारे शायद को नाम जाने तो है जन्म दियो। या पानी की सी बूंद। आज औरतें गाने में लगन लिखाऊ आ रही है। जब बामन ने लगन लिखी, नारद ने कहा बामन मैं कहूँ जो और देखो। पैवे में भुआरा देती रे बामन तुम्हें लिखोगी। एक ही मेरे इंद्राजा करे रे छिड़कावे। जिस दिन हुए रे बाई को प्यारे लोगी। धरती जैसा लिखने गलीचा अमर सारे तंबू लिख दे। श्री ठाकुर जी की लिखो रे कचेरी। धर्मराज मोदी लिख दे। दशरथ का चारुपुत्र लिख दे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान कायक लिख दे। बद्रीनाथ केदारनाथ जगन्नाथ स्वामी लिख दे। कामधेन कल्पवृक्ष जो लिख दे। कुबेर सा भंडारी तो लिख दे। बम बम और अगर बम 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 लहरी हर हर जी और शिव हर जी। गरुड़ चंद्र नारायण लिख दे। हंस चंद्र ब्रह्मा लिख दे। चांद सूरज सा लिखो चिरागी। 9 लाख तारा नीरे लिख दे। कजरी बन से गोरख लिख दे। नवनाथ मेरे लिख दे। 14 से चेला गुप्त नाथ का 14 से परगट लिख दे। 88,000 ऋषि लिख दे। कितना सामान हो जो आवे रे परने बा। नहीं परे बच्चे को परे बच्चे लिख दे। इतना सामान पैदा हो तो परन वक्त आवे। वरना पहाड़ का पहाड़ नहीं रह जाएगा। हाँ रे महात्मा राजा की कन्या जाओ मती करे। एक ही तेरा पड़ेगी बुढ़ापा में लाख महात्मा राजा की कन्या जाओ मत करे। लगन लेकर जा रहे हैं।
विचार करता जावे, हे भगवान अब की बार अगर बाबा जी सोता हुआ पावे तो सारी राख को माता बहन भाइयों, 7 दिन के रास्ता को 3 दिन में पार कर गए। माया की हिम्मत, भगवान भोलानाथ ने कहा आओ पंडित जी आओ। कैसे आए हो? महाराज मुझे कोई खबर नहीं, मैं तो राजा का भेजा ये कागज लेकर आया हूँ, आप पढ़ो। उनका पढ़ना क्या था, वो तो घट घट के जानने वाले थे। ब्राह्मण मैं बगैर पढ़ा लिखा हूं, कुछ मुझे आंखों से कम दिखने लग गया, इसको आप ही पढ़कर सुनाओ। ब्राह्मण ने सामान पढ़कर के सुनाया, जिसमें 33 करोड़ देवताओं का नाम, 1 गाड़ी सुरमा, 2 गाड़ी मेहंदी, 9 गाड़ी देवर, 11 गाड़ी कपड़ा, 13 गाड़ी मोहर सरपी, 15 गाड़ी पंजला का नाम भगवान शंकर ने सुना। कागज को छीन कर, लगन पत्र का छीन कर धूना में बढ़ा दिया। पंडित जी मैंने आपको पहले समझा दिया था कि तुम मेरी सगाई मत करे, अब सगाई करके मेरी जात को बिगाड़ता है। तेरी गवर्नता की मनमाई नहीं लगन देगा, मुझे तेरी पार्वती की कोई ख्वाहिश नहीं। ब्राह्मण ने विचार किया बहुत अच्छा, अरे हमारा राजा भी नाराज था, ये खुद ही नट गया, बहुत अच्छा। नाथ जाने कहा रे ब्राह्मण है, जो सामान लिख करके भेजा है हम सारा ही सामान लाएंगे, लेकिन लगन को वापस नहीं देंगे। एक नहीं 7,500 मकान रसोई से भरवाए। आज राजा के बुर्ज बुर्जन नंगारे बज रहे, सेनाई बज रही है, मंगल गाए जा रहे, चित्राम मांडे जा रहे, बांदर बाल बांधी जा रही, घर घर के आगे बहन बेटी सौंफ उड़ रही हैं और ब्याह का दिन नजदीक आ गया है। भगवान जगत के पिता लगन झेल कर भगवान 6 महीना की नींद लेके सो रहे हैं। वहां तो तेल मांडा हो गए हैं और वहां बाबा जी आराम से सो रहे हैं। नाथ जाने विचार किया, मेरा बाबा जी तो ऐसा सो गए हैं, जल्दी थी नहीं जगे। एक समय 87,000 वर्ष की पलक लगा गए। अगर ऐसी पलक लग जाएगी तो ब्याह कैसे होगा? 10 रुपया श्रीमान रमेश चंद्र जी, 20 रुपया श्रीमान कोठारी जी, 10 रुपया श्रीमान किशोर जी भगवान के निमित्त दान कर रहे हैं। सुबह खुश रहो, तो शंकर भगवान की जय।
ऐसा सोचता है मेरा बाबा जी, अगर बेटी नींद ले गया तो ब्याह कैसे होगा? नहीं, कम से कम चलकर ये तो खबर लेनी चाहिए, देखो कब का तेल है, कब का मांडा है, कब का फेरा है। इस लगन में तारीख लिखी हो जाती है, डेट लिखी जाती है। वो लगन को भगवान ने ढूंढा में बड़ा दीदी थी, तो आज ना दिया तेल मानम का समाचार लेवा राजा हिमाचल की नगरी में आया। आकर क्या देखता है, राजा के बुर्ज बुर्ज पर मंगला बज रही, सहनाई बज रही, मंगल गाए जा रहे। नादिया ने विचार किया, राजा के चाहे यज्ञ है या हवन है या हरि कीर्तन है जरूर कोई कोई खुशी। पर पूछा कौन से? अगर किसी से पूछेंगे तो दुनिया कहेगी जानवर, तुझे इन बातों से लेना देना भी क्या है? कभी तो बैल है, तुम मनुष्य से बात कैसे करे? गाय की बोली न गाय समझे, भैंस की न भैंस, बकरी की न बकरी, तू तो बैल है, तुम मनुष्य से बात कैसे करे? जैसा रामायण में लिखा है कि या से उमा मरम में राखा, खग जाने खग ही की भाषा। हमने किससे पूछूं? नादिया ने विचार किया, जो शहर की माता बहन होती हैं वो सारी कथा दो जगह खोला करती हैं। इनके मुख्य स्थान है, या तो कुआं पे पानी भरने जाएंगे, जब बात करेंगे बहन आज गांव में नए काम या हुआ। दूसरा, इनका हाई कोर्ट का फैसला कहाँ होता है? दिशा मैदान जंगल फिरने जाएंगे। आजकल तो घर घर में लैट्रिन बन गई, लेकिन उस जमाने में लैट्रिन नहीं थी। सब बहन बाहर जाया करती थी, पास पास बैठ जाया करती थी और बातें किया करती थी। बहन हमारी या तो रसोई बनाइए या सब्जी बनाइए, इतनी तो मैं परोसेंगे मेरे मुँह चार को, और लेना तो ले लेना पीछा। पर नहीं, अपने गंदी जगह में कौन चले? अपन तो कुआं पे चले। सारी बैयर कुआं पे इकट्ठी होंगी और कोई न कोई ब्याह का जिक्र करेंगी। तो नादिया रात घराने का जो कुआं है, वह कुआं पे आके नादिया बैठ गया, इंतजार कर रहा है कोई पानी भरवा आएंगी मेहरबानी, जब ब्याह का समाचार सुनूंगा। नादिया कुआं पे आगे बैठा है। इधर पार्वती हिलकियां भर भर के रो रही है। सखी समझाने लगी, बहन पार्वती तेरे तो ब्याह है, फिर ब्याह के समय पे तू क्यों रो रही है? तो क्या कह रही है पार्वती से सखी? ना तो बहन खेला प्यारी, एक ना हुई है थारी तो बधार, हिलकी तो भर भर क्यों कर रोवे गैबर जारी। बहन ना फेरा पड़े ना भजार हुई, रो क्यों रही है? अरे पार्वती, पीहर में बहनों दिन चार कोरी, एवी अंत सासरा में करनो निवास, हिलकी तो भर भर क्यों कर रोवे गैबर जारी। बहन पीहर में तो 2-4 दिन कोई रहे वो है, आखिर सासरा में जाना पड़ेगा।
तू रो क्यों रही है? पार्वती ने कहा, बहन मैं ससुराल जाने को नहीं रो रही। तो क्यों रो रही है? बहन क्या बताऊं, शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है? बहन पहले जन्म में मैंने मेरे पति की बातों को नहीं मानकर बगल बुलाई पिता का जन्म में चली गई। अगर वो बात पहला जन्म की याद आ जाएगी तो मेरे भगवान शंकर मुझे पलंग बांधने नहीं आएंगे। पहले जन्म में मैंने सीता का रूप बना लिया था। अगर वो बात मेरे स्वामी के याद आ जाएगी वो मुझे पलंग नहीं आएंगे। बहन जो पति की आज्ञा में चले है उस पे दिशा शनिश्चर की। जो पति की आज्ञा का पालन करती चंद्रमा ध्वजा हरे वाका खाती। जो बहन बेटी पति की आज्ञा का पालन करती हैं, बूढ़ा सासू ससुर की सेवा करती हैं, उस घर में चंद्रमा नाम का देवता अमृत बरसाया करता है। और जो घर में मेहरबानी पति की सेवा नहीं करती, बूढ़े सासू ससुर की आज्ञा का पालन नहीं करती, कुटुंब परिवार में भाई बंधों में हिलमिल कर नहीं रहती, उस घर में हमेशा शनि देवता की दृष्टि रहती है। बहन मैंने बुरा किया जो पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। अरे बहन से विदिया तुम चांदी सोना का बर्तन ले जाओ और पानी भरने का बहाना करके जाओ और ये देख करके आओ, देखो मेरी बारात कहाँ से आ रही है। वहाँ पार्क की बारात की बात देख रही है और वहाँ बाबा जी आराम से सो रहे हो। 70 सखी चांदी सोना का बर्तन लेकर पानी भरने को कुआं पे आई। पानी भर करके रास्ता की तरफ देखकर, उत्तर दिशा की तरफ देखकर वापिस चल दी, पर कोई बात नहीं करी। नाथ जाने विचार चेहरे बड़े बदलाव इन रांडम को जाब जिक्र नहीं किया। हमने समाचार किससे पूछू? नाथ यानी भगवान शंकर का स्मरण कर बैल का शरीर छोड़ दिया और मनुष्य का शरीर धारण कर लिया और बन करके बाबा जी हाथ में लंबा चिमटा लेकर जो 70 सखी पानी भर के जा रही हैं उनके सामने हाथ पसार कर खड़ा हो गया। हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। 70 सखी कहने लगे पड़े फूटे बाबा जी, खोरला सत्यानाशी, तेने हमारा रास्ता क्यों घेर लिया? नादिया ने कहा, बहन साधु महात्मा को तो धोख देनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, फिर तुमसे गाली क्यों बक रही है? अरे महात्मा कहने पराई औरतों का रास्ता क्यों घेर लिया है? नादिया ने कहा, बहन सुनो, मैंने आपका रास्ता क्यों घेरा है? हाँ बता। जाके बहन हवन रचो है, अनहद राजा क्यों बाजे, काहे का बादे ढोले नगारा, काहे का मंगल गावे,
क्यों अंधा, ना राजा के यज्ञ रचो है, ना राजा के हवन रचो है, या राजा के बाईरे गवर जा, जाको ब्यावे रचो है। हरे हरे भोला राम रंग बरसे गो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी, रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो। जबरे ना दिया यो समझावे, सुनियो बहन हमारी रंग बरसे गो। कहे बिना का तेल और मांडा, कहीं बिना का तेल और कहीं है, एक सखी गयो समझावे, तेलर मांडा हो ये गया रे बाबा, तेलर मांडा हो ये गया रे बाबा, श्याम को पड़ेगा तेरा रंग बरसे गो। अरे बाबा जी, तेल मांडा सब कुछ हो गई, आज श्याम को ही फेरा पड़ा। नादिया ने विचार किया, ले बंदा जुर्म की बात हो गई। बाबा जी तो रह गए ठंटन पाल मदन गोपाल। हरी सखियों, ये तो बताओ बहन, बारात कौन सा गांव से आई थी? एक सखी ने कहा, रे महात्मा गांव को हमको पता नहीं, पर कुछ तो जैसो खोल लो बाबा जी बचाओ कैलाश। नादिया ने विचार किया, मेरा देश तो मेरा ही बाबा जी, चल करके भगवान को जगाऊं। अब तो नादिया पवन के समान उड़ता हुआ एक ही मिनट में कैलाश में पहुंच गया। कदे मंडी के आगे धारे, कदे मंडी के पीछे धारे, पर शंकर भगवान की पलक नहीं हुई। अरे घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, नींद भर सो लियो रे। लेकिन शंकर भगवान नहीं जग रहे। बायां सींग की गई बगल में, अरे उठे अंतर्यामी, बम बम कर उठे दिगंबर। क्यों बेटा, तो तुम मजाक करवा नहीं पाई, तेने कच्ची नींद जगाई हो तेरा। हे प्रभु, मैं जब आपको जगाता हूँ, जब तेरी कच्ची नींद है, ये नींद कभी पकेंदी है, तो तू बाबा दिखे मसकड़ी, वहां गौरा के तेल ठंडे, तेल ठंडे, फुलेल ठंडे, पत्तों जिंदा पे राख ठंडे। वहां बेटा के तो अच्छे समाचार सुनाए। अरे लाला, ये तो बता बेटा, कब को फेल है, कब को मांडो है, कब का फेरा है। हे प्रभु, क्या पूछो स्वामी, त्रिलोकी के नाश, तेल मांडा सब कुछ हो गई, आज श्याम को ही फेरा पड़ेगा। अरे बेटा सन, ये क्या किया, इतना नजीक तन सारो रोको, बाण बिंदोरा नहीं किया, मेरा लाड चावला नहीं किया। हे भगवान, अगर तुमने कोई का बाण बिंदोरा काजा होने तो कोई तेरा काटे, और जब तेने कोई का काजा ही नहीं, तो राम जी कहना काटो भाई। तो पहुंचा दे, तो खबर ही ना।
भगवान शंकर आकाश की तरफ देखते हैं, दिन के 12 बज गए। त्रिलोकीनाथ ने सूर्य की रथ की डोरी को वहीं ठीक कर दिया। एक ही दिन 6 महीना को कर दिया। जैसे शंकर ने 6 महीना का दिन किया, ऐसे एक समय भगवान राम ने अयोध्या में एक महीने का जा राजा के बाईरे गवर जा को ब्यावे रचो है, हरे हरे भोला राम रंग बरसे गो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी, रंग बरसे गो राम रंग बरसे गो, जबरे ना दिया यो समझावे, सुनियो बहन हमारी रंग बरसे गो, कहे बिना का तेरे और मांडा, कहीं बिना का तेरा ही कहीं है, एक सखी गगे यो समझावे, केलर मांडा हो ये गया रे बाबा, केलर मांडा हो ये गया रे बाबा, श्याम को पड़ेगा तेरा रंग बरसे गो। अरे बाबा जी, तेल मांडा सब कुछ हो गई, आज श्याम को ही फेरा पड़ा। नादिया ने विचार किया, ले बंदा जुल्म की बात हो गई। बाबा जी तो रह गए ठंटन पाल मदन गोपाल, हरी सखियों, ये तो बताओ बहन, बारात कौन सा गांव से आएगी? एक सखी ने कहा, रे महात्मा गांव को हमको पता नहीं, पर कुछ तो जैसो खोल लो बाबा जी बचाओ कैलाश। नादिया ने विचार किया, मेरा देश पर मेरा ही बाबा जी, चल करके भगवान को जगाऊं। अब तो नादिया पवन के समान उड़ता हुआ एक ही मिनट में कैलाश में पहुंच गए। कदे मंडी के आगे धारे, कदे मंडी के पीछे धारे, पर शंकर भगवान की पलक नहीं हो रही। अरे घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग, नींद भर सो लियो रे। लेकिन शंकर भगवान नहीं जग रहे। बाया सिंह की दही बगल में भरत उठे अंतर्यामी, बम बम कर उठे दिगंबर। क्यों बेटा, तो तुम मजाक कर बाबू नहीं पाई, तेने कच्ची नींद जगायो तेरा। हे प्रभु, मैं जब आपको जगाता हूँ, जो तेरी कच्ची नींद है, ये नींद कभी पकेंदी है? तो तू बाबा दिखे मसकड़ी, वहां गौरा के तेल ठंडे फुल्लेल ठंडे, पत्तों जिंदा पे राख ठंडे। वहां बेटा ये तो अच्छे समाचार सुनाए। अरे लाला ये तो बता बेटा, कब को फेल है, कब को मांडो है, कब का फेरा है? हे प्रभु क्या पूछो स्वामी, त्रिलोकी के नाश, तेल मांडा सब कुछ हो गई, आज श्याम को ही फेरा पड़ेगा। अरे बेटा ये क्या किया, इतना नजीक तन सागो रोको, बाण बिंदोरा नहीं किया, मेरा लाद चावला नहीं किया। हे भगवान,
अगर तुमने कोई का बाण ढिंढोरा काटा होने को कोई तेरा काटे, और जब तेने कोई का काटा ही नहीं तो राम जी क्या काटूंगा ना काट साहब नहीं या तो पहुंचा दे आगे तो खबर ही ना भगवान शंकर आकाश की तरफ देखते हैं, जिनके बारे बदले त्रिलोकीनाथ ने सूर्य की रथ की डोरी को नहीं छुटका दिया, एक ही दिन 6 महीना को कर दिया। जैसे शंकर ने 6 महीना का दिन किया, ऐसे एक समय भगवान राम ने अयोध्या में 1 महीने का दिन किया। बाबा जी के कोई जग गया हवन या कोई सत्संग है, प्रभु ना हवन है ना सत्संग है तो क्या है? लेकर के आयो नौता, लेकर के आयो भोला बाबा की शादी का नौता, लेकर के बम बम भोले की शादी का नौता लेकर के आयो। ने नंदीगण को ऐसे बचन सुनायो, काहे दुनिया का तेरे और मांडा, बेटा मेरा कद को प्यार रचायो, भोला बाबा की शादी का मैं नौता लेकर के आयो। हाथ जोड़ के नादिया ने सतन शीशे झुकायो, आज कोई तेल आज कोई मांडो, श्याम को प्यार रचायो, बम बम भोला की शादी का नौता लेकर के आयो। क्या कहा? आज कोई तेल आज कोई मांडो। अरे नादिया तेरे बाबा जी से कह देना मांडा में तो आना होगा। महाराज आओ तो आपकी राजी, नहीं आओ तो आपकी राजी। वहाँ मांडा में रसगुल्ला बर्फी तो है ना, वहाँ तो बेई भंगर बेई थे पूरा, वो तो बफर है, बफर है बेटा। मिठाई का भूखा नहीं। अरे नादिया भिल्लनी ने मुझे कम मिठाई खवाई, मैं झूठा बेर खाकर प्रसन्न हुआ। सुदामा ने मुझे कम मिठाई खवाई, मैं सूखा चावल चाट कर प्रसन्न हुआ। विदुरानी ने मुझे कम मिठाई खिलाई, मैं केला का छिलका खाकर प्रसन्न हुआ। बेटा मैं मिठाई का भूखा नहीं, मैं तो प्रेम का भूखा हूं। अरे मेरा हृदय में गई समाये समाये, भक्तन की भाव भरी भक्ति, नहीं भोग दुर्योधन के भाई, विदुरानी के छिलके पाए, गुजरिन की छाछ सुवाये सुवाये, भक्तन की भाव भरी भक्ति, मेरा हृदय में गई समाये, भक्तन की भाव भरी भक्ति। या प्रेम को पंथ निरालो है, या कुछ जाने कोई जानन वालो है,
मेरा सतगुरु तैरे बताए भगतन की भावो भरी भक्ति। बेटा मैं तो भाव का भूखा हूं। जैसे बहुत से इंग्लिश मैन कहा करते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव, कि प्यार ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्यार है। बेटा मैं तो प्यार का भूखा हूं। तुम बाबा जी को दूल्हा बनाकर राजा के गांव गोर में ले जाओ, और जब राजा के गांव गोर में पहुंच जाओ, जब शंख में टेर लगा देना, मैं सभी देवताओं को लेकर सीधा स्थित बाराती हो जाऊंगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज नादिया नौता लेकर कैलाश में आया। लो दीनानाथ अब जाओ की तैयारी करो। 12 मन को केसर घुलाई, केसर से ही मंडी ले पाई, कस्तूरी का किया उलटना, ठंडा पानी गर्म भरे, चंदन चौकी डालकर नादिया केसर कस्तूरी उपचन से भगवान को नवा रहा है। देवतान की औरत फूल बरसा रही है। हमारी भुआ देख ले तो ये घने रोता चावे राई बर बैठो बेचैन। उपचना का गीत गा रही है देवतान के औरतों। हल्दी चढ़ाई है। नेक योग करने के बाद नादिया ने कहा लो भगवान अब आप चौकी में बैठ जाओ, मैं आपके पहनने के कपड़े लाता हूँ। जा बेटा मेरा उठने का काम भी क्या है। कपड़ा लेता गयो नादियो, चौकी पैसे उठे महादेव, बम बम कर उठे महादेव, राख कोई ढेर पड़ो जब 2 ही करवट मार गए। भगवान नादिया ने कहा जगत के पिता ये क्या किया। अब तो पार्वती को बनवा चले हैं, अब तो सुंदर सुंदर श्रृंगार करो। बेटा मेरे तो बुजुर्गों की यही रिवाज है, और बेटा मेरी रिवाज नहीं, ये पूरे संसार की यही रिवाज है। आखिर सारे संसार का यही काम होना है। क्या तन मांगता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांगता रे एक दिन माटी नहीं मिल जाना। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोय, एक दिन ऐसो आएगो मैं ढूंढूंगी तो ये क्या तन मांगता रे एक दिन माटी नहीं मिल जाना। क्या तन मांगता रे एक दिन माटी नहीं मिल जाना। लकड़ी कहे लोहार से तू क्या जलावे मोय, एक दिन ऐसो आए को मैं ठोक जलाऊं तो। एक दिन दूल्हा बने बराती बाजे ढोल निशाना, और एक दिन जा मरघट के अंदर लंबी पग सो जाना। क्या तन मांगता रे एक दिन माटी नहीं मिल। बेटा ये सभी का यही होना है, सभी को इस राख में मिलना है, इसलिए मैंने इसको अपनाया है। ठीक है भगवान खूब श्रृंगार करो, पर कभी मेरे तो कर दो। तो भगवान नादिया का श्रृंगार करने लगे। सरपन का ही नाद देवला, सरपन की दूसरी देवी प्यारा लागो सा बना गा रही है बहन बेटी। ए जी महाराज शिव शंकर भगवान
बना माने प्यारा लागो जी। जब शिव जी की भई में काशी भूत जन्नत के बारात को लेकर भगवान मृत्यु लोक में आते हैं, रास्ता में कोई गांव या शहर आता है, एक बार तो दुनिया बाल बच्चों को गोदी में ले लेकर बारात का तमाशा देखने के वास्ते मकानों के बाहर आती हैं। लेकिन जब नाना प्रकार के भूतों को दुनिया देखे, जिंदन को देखे, डाकणों को देखे, दुनिया वापिस मकानों में घुस रही है। लड़के लड़कियां रोते चिल्लाते आ रहे हैं, माँ भूत आ गए, माँ भूत आ गए। आज पूरे संसार में कर्फ्यू लगा है, जैसे आजकल लग रहा है। धारा 44 से 144 लग जाने पर शहर बंद होते हैं। ऐसे भूषण के वास्ते शहर बंद होते जा रहे हैं। आज भूषण की बारात को लेकर भगवान राजा हेमाचल की नगरी में आ गए। नादिया ने कहा, देखो भगवान, ये तुम्हारा सुथरा की राजधानी आ गई है, इतना सुंदर शहर है, यहाँ कभी काल नहीं पड़ता। राजा हेमाचल की नगरी में टाइम टाइम पे वर्षा होती है, पुत्र माँ बाप की सेवा करते हैं, बहन बेटी सासू ससुर की सेवा करती हैं। और देखो ये बींद बींद को तंबू तो बनाया है 9, और आप बाप बेटे 2। अरे भगवान, ज्यादा दिन नहीं कि 9 तंबू में बैठने लायक इंसान या देवता होना चाहिए। बेटा तू चिंता क्यों करे, मैं सारी व्यवस्था अभी करता हूँ। तो भगवान 9 तंबू में बारात बैठाने लगी। कोई तंबू में सरप छोड़ दिया, नीला पीला आसमानी धानी है गुलाबी लाल, काले पीले नाग झापड़ मार रहे अस्ते पूरी के लाखों सरप तंबू ने मेरे लहरा ले रहा। कोई तंबू में छोड़ा रे गोला, कोई में पीछू, कोई में ततैया, कोई तंबू में शंकर ने वीर मौके जब छोड़ गई। नाना प्रकार के श्याम लाखों करोड़ों ओंकार मारते हुए तंबू न घूम रहे। कोई न घोड़ा, कोई न बिजू, कोई न ततैया, कोई न घोटा, कोई न बूंदी, कोई तंबू में तरह जैसी नोक लटका दी। और जो सुंदर तंबू था, मखमल के बिस्तर थे, इत्रों का छिड़काव था, उसमें नादिया को मालूम। नादिया ने कहा, भगवान मैं ध्यान करूं, गोबर करूंगा, पेशाब करूंगा, राजा की बिठावट खराब हो जाएगी। बेटा बांजा गलत को लाए ने कहीं बड़े चढ़ा में खूब गोबर कर। नादिया तंबू में बैठा बैठा भौंका रहा है। राजा ने जगह जगह लकड़ियों की टाल लगवा रखी है रसोई के इंतजाम के लिए। शंकर भगवान ने भूषण को आज्ञा दी, जो जगह जगह लकड़ियां पड़ी हैं उनकी एक ही टाल लगवा दी, उसमें छोड़ दी आग। आग को जलने तो देवे नहीं, भूत आले गिरे छुपाल में डालें, अग्नि पर डाल दें, धुआं के बादल बन दें। कैसी धुआं ही धुआं शहर में छोड़ दी। किस तरह से धुआं छोड़ी? धीवर की कन्या बैठी बैठी नहावे चलावे रे, तीनों लोकन में अंधेरो हो तो आवे रे। धीवर की कन्या बैठी बैठी नहावे चलावे रे, तीनों लोकन में अंधेरो हो तो। ये कथा ऋषि पाराशर की है।
जो कहा करते हैं कि वाई की मथोदरी वही को वेद व्यास सुनो सभापन देश रिया तो नाना कहूं के। जैसे पारासुर ने धुंध छोड़ी ऐसे भोलानाथ ने धुआं छोड़ दिया। धुआं छोड़कर कहने लगे त्रिलोकी के नाथ, हाँ भूत भूतनी जिंद जिंदनी चुड़ैल, तुम जाओ और राजा की नगरी में नाचो। आज ये भाइयों लाखों भूत और भूतनी घर घर में भूत भूतनी नाच रहे हैं। कोई घर में 2, कोई में 4, कोई में 6। राजा के महल में कांगड़े कांगड़े पर भूत ही भूत नाच रहे हैं। कहीं माँ से बेटी बिछुड़ गई, कहीं पिता पुत्र से बिछुड़ गया, कोई कोई बहन बेटी छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर में घुस जाती हैं, दिमाग बंद कर देती हैं, जोर से थाप दे तो चुप हो जाए, पर यूं ना के बेटा। कोई कोई बहन बेटी जल्दी जल्दी में पौड़ी का दिमाग बंद कर चौक में छिप करके बैठती हैं। अचानक भूत भूतनी चौक में जबरदस्ती हो जाए। सारा शहर घबरा गया। राजा औंधे माथे पड़ा है। रानी मैना पार्वती की बात भरकर रो रही है। हाँ भूतन की देख बारात, रुदन जब करने लगी रे मैना, भूतन की देख बारात। रो रही है रानी, हे बेटी मैं क्या करूं पार्वती, कसकी न भिज बोराय जिन, तो ये सुंदरता गई, जो फल तहस सुर तरहु तू, बरबस बबू रही ला गई। बेटी तो को लेकर कुआं में डूब जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, पहाड़ की चोटी पर से गिर जाऊंगी, लेकिन अब भूतन का राजा के साथ चलो ब्याह नहीं करूंगा। पार्वती समझा रही है, माया भूतन को राजा नहीं, अरे माया त्रिलोकी को राजा है। लेकिन रानी बिल्ला कर रही है और नारद जी बुगाड़ी कर रही है। शंकर भगवान ने कहा, हाँ बेटा और नाचो। अब तो भूत दूना दूना नाचने लगे और नाचो। अभी तक राजा हिमाचल अपना स्वागत करने को नहीं आया। मेरे भाइयों, अब भूतन तो चाहे नाचता ले कौन आवे। सारा शहर का किमार बंद। पार्वती ने कहा, वो मेरी सखी हो, अरे बहन तुम जाओ और ये देख के आओ तो मेरी बारात कैसी आई है। सखी कहने लगी, आग लगोचरा बन रहा के माथे, हमको तो भूत खा जाए। पार्वती ने कहा, बहन तुमको कोई भूत दिखाई नहीं देगा, तुम जाओ। अब सारी दुनिया को भूत दिखाई दे, लेकिन पार्वती की माया से ये 7 सखियों को कोई भूत दिखाई नहीं देता। 7 सखी कामड़ गाती, बना गाती शंकर भगवान के पास आई, आकर कहने लगे, बाबा जी वो धूना खाकर यहाँ बैठा है, अगर राजा के अग्नि की चिंगारी लग जाएगी, तंबू में आग लग जाएगी, तो राजा के कितने रुपये का नुकसान हो जाएगा। अरे महात्मा, यहाँ पार्वती की बारात आने वाली है, कितना ही हाथी घोड़ा आनेंगे तो खुद करके मर जाएगा। नाद यानी कहा, छोड़ियो क्या कह रही हो। अरे बहन दादी बाड़ो क्या लीला कर रहे हैं भगवान।
डमरू बजाओ। मेरे हाथ में झाड़ी जल की है, मारा हाथ में झाड़ी जल की है, जरा पलक उगाड़ो दीनानाथ स्नान कराने आई हूँ, जरा डमरू बजाओ भोलानाथ में दर्शन करने। ऐसे गाती सातों सखियां, ना दिया तो छोड़ दिया, महादेव जी पे पलटे पड़ी। कोई सखी ने तो जटा पकड़ ली, कोई सखी ने दोनों हाथे पकड़ लिया, कोई सखी ने दोनों पाँव पकड़ लिया, कोई सखी कमर पे बैठ दादी पकड़ मोहंडा पे थप्पड़ मार रही। दादी पकड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, दूर खजो जब हंसे ना दियो, अरे कैसी बनी रे मेरा बाबा जी। भगवान कैसे पिट रहे हैं, जैसे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण, राधा बन गई जिलाधीश, ललिता पुलिस कप्तान पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक सखी के घर में जाकर माखन खाने लगे चुराकर, जाग पड़ी वो चतुर गुजरी, पकड़ लिए दोनों कान पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। ऐसे शंकर भगवान पट रहे, नादिया हंस रहा है। शंकर भगवान ने कहा बेटा नादिया कान खोलो राम मिलायो, तू भी पिट लियो मैं भी पिट लियो, अब तो बराबर हो गया बेटा, आ जाओ। नादिया ने कहा भगवान मैं नहीं आऊंगा। क्यों? अरे जो बामन तेरी सगाई कर बड़े वाकई साथ तो तेने ऐसे ऐसी लीला करी, और ये सखी तू दराग दराग पिटे नहीं, मुझे बुलाना चाहते तो मैं जब आऊं। जैसा व्यवहार ये सखियों ने हमारे साथ किया है, ऐसा ही व्यवहार इनके साथ ही तो होना चाहिए। जैसे बहुत से इंग्लिशमैन कहा करते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, क्यों बदला लिया जाए। हाँ बाबा जी, जगत के पिता भगवान शंकर क्या बदला लेते हैं। एक सखी ने टांग चलाई, लंगड़ी शिव ने कर दी नहीं। एक सखी ने थप्पड़ मारा, टूटी शिव ने कर दी नहीं। एक सखी कमर पे बैठी, कुबड़ी शिव ने कर दी नहीं। एक सखी ने मुंह मटकायो, हकलो शिव ने कर दी नहीं। एक सखी ने नाक चढ़ाई, भोला को मिल कर दी। नकटी शिव ने कर दी नहीं। एक सखी ने कान मरोड़ो, बूची शिव ने कर दी नहीं। एक सखी ने आंख चलाई, सरग पचाड़ो, एक आंख ऊंची एक आंख नीचे। सातों सखी विचार करने लगी बहन, अपन तो रूप से खूब हो गई, ना माँ बाप पिछाने, ना अपना मुंह पिछाना। अरे अब तो सातों की सातों या खोरला बाबा जी के साथ करेंगे। इतना करने पर भी नहीं मानी। भगवान ने भरे पत्थर ततैया छोड़ दी, अरण ततैया, बड़ ततैया, हरे ततैया। सखियों ने हाय हाय
सिरसा में साथी कपड़ा लत्ता फाड़ फाड़ के भगा दिया, बिल्कुल नंगी हो गई, आगे पीछे हाथ लगा लिया। कोई नगरी की तरफ भग रही है, कोई नंगी की नंगी बीठू ततरियां में धरती में पड़ी है, रो रही हैं और क्या कह रही हैं आपस में, अरे महात्मा हमारी नगरी, अरे हमारी नगरी कहाँ से आयो रे महात्मा तू, हमारी नगरी कहाँ से आयो रे बाबा जी तू, हमारी नगरी। अरे ततैया बरड़ ततैया नोच नोच खाए खाल, जब तक तुमने बदन में काठे नंगी कूदे नो नो ताल, कहते आयो रे माते मातू हमारी नगरी। रो रही है, ना दिया, हंसने लगा, वाह भगवान बहुत अच्छा किया, ये रांड इसी योग थी। ले बेटा तो सारो बदलो ले लियो, अब तो तू आजा। नादिया ने कहा भगवान मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? कहने तो बेटा बाबा जी मैं नहीं आऊंगा। क्यों? अरे महात्मा तेन तुम्हें ज्ञान कांटा बोल दिया, थोड़ी देर के बाद तू जवाई बने हो, मैं तेरे साथ कमर का जो दिन बचरूंगा, जब इस सारों का बेदोरे मौसम मानेंगी, ये सारा बदला कमर करेगा कि चैन पे मौसम भी हो जाएगा। मैं नहीं आऊंगा, मुझे बुलाना चाहते हो भगवान तो मैं जब आऊं। कब? जो सखी घर से आई थी उससे भी चौगना रूप हो जाए, सूती साड़ी रेशमीन हो जाए, चांदी का जेवर सोना का हो जाए। अरे बेटा तुम दया भी बहुत जल्दी आ गया, तुम गुस्सा भी बहुत जल्दी आ गया। हाँ भगवान ऐसा कहते हैं क्या कि जो तो तुम कांटा बोए ताए कोई तो फूल, तो ये फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। भगवान सज्जन जो आदमी होते हैं वो बुरा करने वाले के साथ भी भला करते हैं, तो त्रिलोकी को नाम है। भगवान शंकर ने बहुत चीजों की मतलब का बगाई, जो सखी घर से आई थी उससे भी 100 गुना रूप हो गया, सूती साड़ी रेशमी हो गई, चांदी का जेवर सोना का हो गया। वो कहती है बहन तुम बड़ी सुंदर हो, दूसरी कहने लगी तुम बड़ी ब्यूटीफुल हो, तेरे पास चांदी की कणकी थी, ये सोना की कौंदनी कहां से आ गई? एक सखी ने कहा बहन ये सारी माया बाबा जी की है। बाबा जी क्या है? ये तो परमात्मा है। शंकर भगवान ने विचार किया कि तुझे पहचान गई, जो परमात्मा बताने लगी। भगवान शंकर ने उस समय कोड़ी का रूप बना लिया, अब तो कोड़ी हो गई वो भगवान। हाँ तो हाथों की आंगली झड़ गई, कान गल गए, नाक बैठ गई, पांव टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बार बार में से कोढ़ चूने लगा, शरीर में से बदबू आने लगी। एक सखी ने कहा बहन कौन खया? परमात्मा। आगे तो बात करो कोड़ी है कोड़ी।